अस्सलाम वालेकुम नाजरीन इस एपिसोड के आगाज में ओलुफ और उसके सिपाही बैठे बातें कर रहे होते हैं। ओलुफ का सिपाही गुस्से से कहता है, हम हमले के लिए मुंतजिर हैं। ओलुफ इसके सर पर हाथ रखते हुए कहता है, बस हम सही वक्त के इंतजार में हैं मेरे दोस्त, अब की बार जीत हमारी होगी। इसी दौरान ओलुफ के कुछ सिपाही बाइंदर की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे उसके ओलुफ के पास लेकर आते हैं। बाइंदर आकर ओलुफ को बताता है कि मैं आपको उस्मान के अगले मंसूबे के बारे में बताने के लिए आया हूँ। ओलुफ कहता है, जल्दी करो, जल्दी बताओ। पर बाइंदर कहता है, मैं ये तो नहीं जानता कि इस बार वो कहाँ पर हमला करने जा रहे हैं, लेकिन मैं ये ज़रूर जानता हूँ कि वो नई नई फतूहात की जानिब बढ़ रहा है। इससे पहले कि उस्मान अपनी हदफ तक पहुँच जाए, हम ये सब बातें भी जान जाएंगे और हम इस पर हमला करके उसे ख़त्म कर देंगे। ये सुनते ही ओलूफ बड़े गुस्से में आ जाता है और कहता है, जब तुम ये नहीं जानते कि वो अगली बार किस जगह पर हमला करने जा रहा है, तो फिर तुम्हारे यहाँ आने का क्या मतलब? तुम यहाँ क्यों आए हो? महेंद्र कहता है, मैं यहाँ पर सिर्फ अपनी नई चाल बताने के लिए आया हूँ। हम उन लोगों के दरमियान इंतशार पैदा करेंगे और जब वो लोग अफरा तफरी का शिकार होंगे तो तुम वहाँ पर जाकर उन लोगों पर हमला करोगे। फिर बाइंदर कहता है, ओलूफ, तुम मेरे पैगाम का इंतज़ार करना और किसी भी किस्म की हरकत ना करना। ये कहने के बाद बाइंदर वहां से रवाना होता है तो ओलूफ कहता है, क्या मैं कोई शिकारी कुत्ता हूँ जो तुम्हारे कहने पर जाकर हमला करूँगा? बाइंदर, तुम जाकर अपनी सुल्ताना से कह दो कि मुझे वही दे जो मैं मांगू। बाइंदर कहता है, तुम तो सिर्फ जंग और खून के अलावा कुछ नहीं चाहते। ओलूफ कहता है, मैं जंग के साथ सरजमीन भी चाहता हूँ जिसका ताल्लुक ना बाजंतीनी से हो और ना ही सल्जूक से, ऐसी सरजमीन जिसका ताल्लुक सिर्फ मुझसे हो। मार मारा जग और इसके इर्द गिर्द जमीन मेरी होगी। बाइंदर कहता है, मुझे ये फैसले करने का हक नहीं है, लेकिन मैं इसके लिए सुल्ताना को राजी करूंगा। ये सुनकर उलूफ कहता है, तुम उसे सिर्फ राजी नहीं करोगे, जब तुम अगली दफा आओ तो तुम्हारे हाथ में दस्तावेजात होनी चाहिए जिस पर लिखा होगा कि मार माराजिक ओलूफ का है और उस पर सुल्तान की मेहर होगी। अगर ऐसा ना किया तो मैं तुम्हारा सर कलम कर दूंगा। बाइंदर इस पर कहता है, तुम्हें मेरे सर के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि तुम्हें उस्मान के सर के बारे में सोचना चाहिए। और सुल्ताना तुम्हें मार माराजिक से कुछ ज्यादा है देगी। अब बस तुम मेरे पैगाम का इंतजार करना। इसके बाद ओलूफ के सिपाही बाइंदर को वहां से ले जाते हैं। अगली मंजर में उस्मान साहब के सिपाही बातें कर रहे होते हैं और कहते हैं, क्या तुर्गुत साहब अब हमारे पास वापस नहीं आएंगे? हम सब ने मिलकर कितनी जंगें लड़ी है। तो जेर कोताई कहता है, तुर्गुत साहब जरूर वापस आएंगे, किले की कोई बात नहीं। तो कोनूर कहता है, किले के मसले पर अगर कोई नाराज होता है तो उसकी जगह हमारे दरमियान नहीं है। जेर कोताही कहता है, तुर्गुत साहब का दिल मायूस हो गया है, इसका हल भी वो खुद जानते हैं, लेकिन देख लेना वो जरूर वापस आएंगे। कोनूर कहता है, आना हो या ना आना वो उनकी इख्तियार है, लेकिन मेरे भाई, हम मंजनी को और बाकी सामान के बगैर कोई जंग नहीं लड़ सकते। इसके बगैर हम किसी पर हमला कैसे कर सकते हैं? जेर कोताही कहता है, देख लेना वो मंजनी को और तलवारों के साथ ही मैदान जंग में आएंगे। इसी दौरान एक सिपाही कहता है, अगर तुर्गुत साहब मंजनी के ना लाए तो फिर क्या होगा? उस्मान साहब तुर्गुत साहब का क्या करेंगे? इसी दौरान उस्मान साहब वहां पर आ जाते हैं। सिपाही उस्मान साहब को सलाम करते हैं तो उस्मान साहब पूछते हैं, मंजनी की कहाँ है? तो कोनूर कहता है, तुर्गुत साहब ने मंजनी के नहीं दिए। ये सुनने के बाद उस्मान साहब को बहुत गुस्सा आता है और अपने घोड़े से नीचे उतरते हैं और बार बार कहते हैं, तुर्गुत, तुर्गुत, तुर्गुत। अगली सीन में अस्मियाना सुल्ताना तुर्गुत साहब के पास आती है। तुर्गुत उन्हें देखकर हैरान हो जाता है और कहता है, अच्छा मेहमान हमेशा अपने आने से पहले अपने आने की इत्तला देता है। तो सुल्ताना कहती है, आले सल्जूक कहाँ पर किसी को इत्तला देते हैं? फिर तुर्गुत साहब से कहती है, मुझे आपसे कोई ज़रूरी बात करनी है। ये सुनने के बाद तुर्गुत साहब अपने सिपाहियों को बाहर भेज देते हैं। फिर सुल्ताना कहती है, जब से हम सरहदों से हटे यहाँ पर बहुत सी चीज़ें बदल गई है। तुर्गुत साहब, उस्मान का सबसे बड़ा शहर यकीनन एनागोल है। ये सुनने के बाद तुर्गुत साहब कहते हैं, नहीं, एनागोल सिर्फ मेरा है। अस्मियाना सुल्ताना तुर्गुत साहब को भड़काने की कोशिश कर रही थी। तुर्गुत साहब कहते हैं, आप मुझे उस्मान साहब के खिलाफ करना चाहती है।
آپ کا ارادہ کیا ہے؟ آپ کیا چاہ رہی ہے؟ میں عثمان صاحب کے خلاف جا کر آپ کا ساتھ دوں، اس ارادے سے آپ یہاں پر آئی ہے؟ ہاں، اگر آپ عثمان صاحب کے خلاف غداروں کی تلاش میں ہے تو آپ یہاں سے جا سکتی ہے۔ یہ سننے کے بعد عثمانہ کہتی ہے، آپ نے مجھے غلط سمجھا ترگت صاحب، میں تو صرف عثمان صاحب کے شہر کو دیکھنا چاہتی ہوں، آپ عثمان صاحب کے قریبی سرداران میں سے ایک ہے۔ پھر ترگت کہتا ہے، عثمانہ سلطانہ، میرے پاس ایناگول میں بس کچھ ہی سپاہی ہے، میں نے اپنے سارے سپاہیوں کو اپنے ہی ہاتھ سے ایناگول میں دفن کیا ہے۔ ایناگول میں یہ پرچم لہرانے والا میں ہوں۔ سلطانہ کہتی ہے، میں نے سب سنا ہے ترگت صاحب، میں نے سب سنا ہے۔ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ آپ نے اس جنگ میں اپنی بیوی اور اپنے بچے کو کھو دیا، لیکن پھر بھی عثمان صاحب کے ساتھ غداری نہیں کی۔ آپ کی ایمانداری کو دیکھتے ہوئے میں آپ کا ساتھ چاہتی ہوں۔ عثمان بہت غرور والا اور تکبر والا ہے اور آپ اس سے مختلف ہے۔ تم آؤ اور میرے ساتھ کام کرو، ریاست میں تمہارا بہت بڑا درجہ ہوگا، میری باتوں پر غور کرنا۔ پھر وہ وہاں سے روانہ ہو جاتی ہے۔ ترگت صاحب پھر کچھ سوچنے لگ جاتے ہیں۔ اگلی منظر میں عثمان صاحب دکھاتے ہیں، وہ بہت ہی غصے میں ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، ترگت صاحب، آپ نے ہمیں منجنیقیں نہیں دی، کیا ہمارا بھائی چارہ صرف قلعے تک تھا؟ ہاں، آپ مجھے کیسے دھوکہ دے سکتے ہیں؟ دھوکہ دینے والوں کو میں کبھی معاف نہیں کرتا۔ آپ نے ہمارے مقصد کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ ایسے شخص کی ہمارے درمیان کیسے جگہ ہو سکتی ہے جو اپنے انا کی خاطر غداری کرے؟ آپ سب لوگ اپنے دلوں میں جھانک کر دیکھیں، اگر آپ لوگ بھی ترگت صاحب کی طرح سوچتے ہیں تو آپ یہاں سے جا سکتے ہیں۔ یہ سن کر سب سپاہی کہتے ہیں، عثمان صاحب، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ سب سننے کے بعد عثمان صاحب کہتے ہیں، سپاہیوں، اگر آج رات تک منجنیقیں نہ آئیں تو پھر ہم ترگت صاحب کا سر قلم کرنے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ادھر ایلچیچک اپنی دکان پر موجود ہوتی ہے۔ تیمور ایلچیچک کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، آپ کا کام آسان ہو، اور ان کے ہاتھ میں ایک پھول ہوتا ہے جو وہ ایلچیچک کو دیتا ہے۔ ایلچیچک خاتون کہتی ہے، شکریہ۔ بائندر یہ سب دور کھڑے ہو کر دیکھ رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے، تیمور، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ یہ وہ چیز نہیں جو تم لے سکو، جس پر میرا دل ہے، اب سے تمہارا خون مجھ پر حلال ہے۔ اسی جگہ پر اس ایپیسوڈ کی اینڈ ہو جاتی ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ شکریہ۔